हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स बाय। आज का हमारा टॉपिक है सेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन ऑफ एमएचसी एक्सप्रेशन। साइनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ एमएचसी मॉलिक्यूल्स, सेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एमएचसी एंड रेगुलेशन ऑफ एमएचसी एक्सप्रेशन, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। तो ये रहेगा साइनॉप्सिस। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इम्यून सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये मॉलिक्यूल एंटीजन प्रेजेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये टी लिम्फोसाइट्स की रिकॉग्निशन कैपेसिटी को रेगुलेट करते हैं। डिफरेंट सेल्स पर इनका एक्सप्रेशन अलग अलग होता है और साइटोकाइंस या पैथोलॉजिकल कंडीशंस इनके एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं। डेफिनेशन है एमएचसी ऐसे सेल सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम में फॉरेन एंटीजन्स को प्रेजेंट करके टी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एमएचसी मॉलिक्यूल। एमएचसी को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है एमएचसी क्लास 1। ये मॉलिक्यूल्स सभी न्यूक्लिएटेड सेल्स में पाए जाते हैं और मेनली CD8+ साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को एंटीजन प्रेजेंट करते हैं। एमएचसी क्लास फर्स्ट और एमएचसी क्लास सेकेंड यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसको आप डायग्राम के थ्रू समझ सकते हो। इसमें पाया जाता है जो एमएचसी क्लास फर्स्ट है वो न्यूक्लिएटेड सेल्स में, और सेकेंड क्लास देखेंगे एमएचसी क्लास सेकेंड। ये केवल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं जैसे माइक्रोफेगस, डेंड्रेटिक सेल्स और बी सेल्स पर पाए जाते हैं, और CD4+ हेल्पर टी सेल्स को एंटीजन प्रेजेंट करते हैं, यानी कि ये वाले। ठीक है, ये होता है सेकेंड टाइप इनका। नेक्स्ट है सेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एमएचसी। एमएचसी यानी मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स शरीर की इम्यून रिस्पॉन्स में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। इनके दो मेजर क्लासेस होते हैं, एमएचसी क्लास फर्स्ट और एमएचसी क्लास सेकेंड। दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग सेल्स पर पाया जाता है। पहला है एमएचसी क्लास फर्स्ट। एमएचसी क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल्स लगभग सभी न्यूक्लिएटेड सेल्स पर पाए जाते हैं। इनका काम साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन को CD8+ टी सेल्स को प्रेजेंट करना है। एग्जाम्पल लीवर सेल्स, किडनी सेल्स, लंग सेल्स, एपिथेलियल सेल्स आदि। सेकेंड है एमएचसी क्लास सेकेंड। एमएचसी क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल्स केवल प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पर पाए जाते हैं। ये एक्सटर्नल एंटीजन को प्रोसेस करके CD4+ टी सेल्स को प्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल मैक्रोफेगस, डेंड्रिटिक सेल्स और बी सेल्स। यहाँ पे एक नोट है याद रखने के लिए, यहाँ पे है RBCS पर एमएचसी मॉलिक्यूल्स नहीं होते क्योंकि इनमें न्यूक्लियस अपसेट होता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट है कुछ सेल्स पर दोनों क्लासेस भी पाए जा सकते हैं, जैसे एक्टिवेटेड टी सेल्स और थाइमिक एपिथेलियल सेल्स, यानी कि दोनों जो एमएचसी की क्लासेस हैं वो कुछ सेल्स पर पाई जा सकती है। तो ये दो आपको पॉइंट को याद रखना है हमेशा। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ एमएचसी एक्सप्रेशन। एमएचसी मॉलिक्यूल्स का एक्सप्रेशन हर सेल में सेम नहीं होता। यह अलग अलग फैक्टर से रेगुलेट होता है ताकि इम्यून सिस्टम सही तरीके से काम कर सके। पहला है जेनेटिक कंट्रोल। एमएचसी जीन का एक्सप्रेशन जेनेटिक लेवल पर कंट्रोल होता है। डिफरेंट एलील्स होने के कारण हर इंडिविजुअल में एक्सप्रेशन अलग अलग हो सकता है। सेकेंड है साइटोकाइन इन्फ्लुएंस। साइटोकाइन एमएचसी एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं। इसमें है इंटरफेरॉन गामा। एमएससी क्लास 1 और क्लास सेकेंड दोनों का एक्सप्रेशन बढ़ाता है। इंटर नेक्स्ट है इंटरल्यूकिन 4, खासकर एमएससी क्लास सेकेंड का एक्सप्रेशन बढ़ाता है ये। थर्ड है सेल टाइप स्पेसिफिसिटी। हर सेल टाइप पर एमएचसी एक्सप्रेशन अलग होता है। न्यूक्लिएटेड सेल पर एमएचसी क्लास फर्स्ट होता है। APCS पर एमएचसी क्लास सेकेंड हाई अमाउंट में होता है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन एंड स्ट्रेस। वायरल इन्फेक्शन या स्ट्रेस कंडीशन में सेल्स अपने एमएचसी क्लास फर्स्ट का एक्सप्रेशन बढ़ा सकते हैं ताकि इन्फेक्टेड सेल्स इम्यून सिस्टम को सिग्नल दे सके। नेक्स्ट है हार्मोनल रेगुलेशन। कुछ हार्मोन्स एमएचसी मॉलिक्यूल्स के एक्सप्रेशन को सपोर्ट कर सकते हैं जिससे इम्यून रिस्पॉन्स कमज़ोर हो जाता है। नेक्स्ट है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एमएचसी। एमएचसी मॉलिक्यूल का क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि यह इम्यून रिस्पॉन्स, ट्रांसप्लांटेशन और डिसीजेस से जुड़ा होता है। पहला है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। एमएचसी मिसमैच ऑर्गन रिजेक्शन का मेन कारण होता है, इसलिए डोनर और रेसिपिएंट में HLA मैचिंग होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड है ऑटो इम्यून डिसीजेस। कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में
स्पेसिफिक MHC एलील से जुड़े होते हैं। थर्ड है इन्फेक्शियस डिसीजेस। MHC मॉलिक्यूल्स पैथोजन डिराइव्ड पेप्टाइड्स को प्रेजेंट करते हैं। कुछ इन्फेक्शंस में MHC वेरिएशन डिजीज सस्टेबिलिटी को बढ़ा या घटा सकता है। नेक्स्ट है वैक्सीन रिस्पॉन्स। वैक्सीन की इफेक्टिवनेस भी MHC एलील पर डिपेंड करती है क्योंकि एंटीजन प्रेजेंटेशन अलग अलग इंडिविजुअल में वेरी करता है। नेक्स्ट है पेरिटर्निटी पेरिटर्निटी टेस्टिंग एंड फॉरेंसिक साइंस। HLA टाइपिंग का यूज पेरिटर्नरी टेस्टिंग और फॉरेंसिक आइडेंटिफिकेशन में किया जाता है। कंक्लूजन देखेंगे। MHC मॉलिक्यूल का सेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन और उनका रेगुलर इम्यून डिफेंस में सेंट्रल रोल प्ले करता है। क्लास 1 मॉलिक्यूल सभी न्यूक्लिएटेड सेल पर पाए जाते हैं, जबकि क्लास 2 मॉलिक्यूल्स स्पेशलाइज्ड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पर पाए जाते हैं। साइटोकाइंस और पैथोलॉजिकल कंडीशंस इनके एक्सप्रेशन को स्ट्रांगली रेगुलेट करते हैं। ये इसका कंक्लूजन था। रेफरेंस में है अभी इम्यूनोलॉजी एंड एबास सेलुलर एंड मॉलिकुलर इम्यूनोलॉजी एंड www.youtube.com नोट्स बाय। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।